नमस्कार सभी साथियों को। मैं पंकज शर्मा और हम सभी साथियों के बीच में जो परसों लोग आए थे हस्ताक्षर अभियान के तहत, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग 70 के आसपास लोग हस्ताक्षर अभियान में आए। पूरी दिल्ली में मुझे लगता है केवल 70 लोगों को ही अपनी नौकरी की और अपना बेसिक ग्रेड पे बढ़ाने के लिए चिंता है। बाकी दिल्ली के सभी कर्मचारी 500-600 रुपये की नौकरी में खुश हैं, जो किसी प्रकार का सहयोग करना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपके लिए लगभग 6 से 7 महीने हो गए मुझे भागदौड़ करते हुए, और हर मंत्री के पास पहुंच चुका हूं, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुका हूं, परिवहन मंत्री जी के पास पहुंच चुका हूं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के पास पहुंच चुका हूं। हमारी बातें सुनी जा रही हैं और आश्वासन भी मिल रहा है कि जल्दी आप सभी कर्मचारियों के लिए कार्य किया जाएगा। परंतु मीडिया पर आकर के और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभी तक हमारी सरकार ने और हमारे अधिकारियों ने ऐसा कोई भी बयान जारी नहीं किया जिसमें कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के हित के लिए कुछ हो सके। दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर, दिल्ली परिवहन निगम, जो ये हमारे पर माथे पर कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी का कलंक लगा हुआ है, इस कलंक को मिटाने के लिए पिछले 7 महीने से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और इन 7 महीने में लगभग 50,000 रुपये से ऊपर अपने पास से खर्च कर चुका हूँ, जिसमें बहुत सारी मेरी छुट्टियाँ हो गई हैं, गाड़ी में तेल फूकिया है, और घर से प्रिंट आउट करा करके, बाहर से प्रिंट आउट करा करके अपना समय बर्बाद करके आप सभी कर्मचारियों के लिए कार्य कर रहा हूं। और अपने लिए आप यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई, देखो मेरे जूते की हालत, ये देखो जूता देख रहे हो आप सभी के लिए। मेरे जूते फट चुके हैं, जूते के तलवे घिस गए हैं और घिसता रहूँगा। एक बात आप दिमाग पर जोर डाल के सभी सोचना कि अगर हमारे मंत्री जी हमारी बात को एक बार नहीं सुनेंगे तो मैं दूसरी बार जाऊंगा, दूसरी बार नहीं सुनेंगे तीसरी बार जाऊंगा, तीसरी बार नहीं सुनेंगे चौथी बार जाऊंगा, चौथी बार नहीं सुनेंगे 5वीं बार जाऊंगा। एक बार तो उनके दिमाग में बात आएगी कि भाई ये कर्मचारी सच में समस्या को लेकर परेशान है और इन सभी कर्मचारियों की समस्या का समाधान हम अवश्य करें। क्योंकि भाई कहते हैं 12 साल में कूड़ी पर भी बाहर आती है, और लगभग 12 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल सभी कर्मचारियों को दिल्ली परिवहन विभाग में ठेकेदारी पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करते हुए हो गए हैं। तो भाई मुझे आस है और मुझे अपनी सरकार से भी आस है, और सरकार हमें मिलने का समय भी देती है और बात करने का भी समय देती है, और अपनी बात को सरकार तक हम पहुंचा भी रहे हैं। संघर्ष लगातार जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है। मेरी हिम्मत बनाने के लिए आप सभी साथियों का सहयोग, मुझे सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि भाई मैं अपने घर से भी इतना सामर्थ्य नहीं हूँ कि भाई मैं 50,000 फूंक दिए हैं, और भी जितने भी मैं घर में है सच्ची में लगाने के लिए तैयार हूँ। परंतु अगर हमारे सरकार हम सभी कर्मचारियों के हित के लिए कुछ करे तो मैं आप सभी के लिए वो भी करने को तैयार हूँ। लेकिन आप भी अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालकर सोचिएगा कि हम सभी कर्मचारियों के लिए एक हमारा छोटा भाई या बड़ा भाई पंकज शर्मा लगा हुआ है, तो पंकज शर्मा को हम भी अपने तन और मन से सहयोग करें। दोस्तों, दिल्ली परिवहन निगम में लगभग 20 साल हो गए हैं, जो कई सारी यूनियन हैं, जिन यूनियनों ने हम सभी कर्मचारियों के लिए कार्य करा। परंतु कुछ यूनियन ऐसी भी रही जिन्होंने केवल और केवल अपने हक के लिए सोचा, हम सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बात रखने तक की भी कोशिश नहीं की। ऐसा क्या हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों ने गुनाह किया है कि हमने उन यूनियनों का सहयोग किया, उन यूनियनों को दिल खोल के सहयोग किया, और दिल खोल के अपने पर्स खोल करके उनको चंदा दिया। परंतु उस चंदे को देने के बावजूद भी आज हम कर्मचारियों के लिए सारी यूनियनें शांत बैठ गई हैं। क्यों शांत बैठ गए हैं भाई आप सभी लोग? क्या हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी दिल्ली परिवहन निगम में आपके जितने सेवा नहीं दे रहे हैं?
आप जितनी सेवा दे रहे हो उतनी हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं, परंतु उस सेवा का हमें ना तो भुगतान अच्छे से मिल रहा है और ना ही हम अपने घर परिवार को, अपने बच्चे को अच्छे से चला पा रहे हैं। आज हमारा बच्चा कहने लगे कि पापा हमें एक पिज्ज़ा दिला दो, तो हम एक पिज्ज़ा दिलाने की औकात नहीं रख पा रहे हैं, इतनी कंडीशन हमारी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों, ये सभी बात को लेकर के आज फिर अपने माननीय हमारे मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री भी रहे हैं, इनके पास मैं जा रहा हूं। दोपहर को 3 बजे मैं वहां पर पहुंचूंगा। और आज तारीख है, कितनी तारीख हो गई भाई? तारीख तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं देख लेता हूं। आज तारीख है 7 तारीख है, आज 7 जून 2025। तो दोस्तों, आज 7 जून 2025 को भी मैं वहां पहुंचूंगा। मेरे साथियों, मेरा सहयोग आप किसी भी प्रकार कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9313866485। आप मुझसे जुड़कर मेरा साथ देकर या किसी भी तरह मेरी हिम्मत बंधा करके आप मेरा सहयोग कर सकते हो। मैं पंकज शर्मा, अपने अंदर जितनी हिम्मत है और ताकत है, जब तक आप सभी के लिए लड़ूंगा, निस्वार्थ भाव से लड़ूंगा और किसी के आगे भाई साहब नहीं झुकूंगा। झुकूंगा तो केवल अपनी सरकार के आगे, केवल इस काम के लिए झुकूंगा कि हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों का भला करके समान काम समान वेतन, बेसिक डीए लागू कर दीजिए, जो पिछली सरकार ने हमसे वादा किया। क्योंकि आप पिछली सरकार के चरणों कमल पर चल रहे हो। पिछली सरकार ने मोहल्ला बसें, जो आज देवी बसों के नाम से जानी जाती हैं, वो चलाई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। आपने उन्हीं बसों को, मोहल्ला बसों को देवी बसों के नाम से चलाया। तो क्या आप दिल्ली सरकार की जो रणनीति चली हुई आ रही है, उस दिल्ली सरकार ने पिछली सरकार में ये भी कहा था कि हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों का समान काम समान वेतन, बेसिक डीए लागू करेंगे। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों के लिए अगर बेसिक डीए लागू करते हैं, तो हम सभी कर्मचारी भी वादा करते हैं कि दिल्ली के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों ने तंग आकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आम आदमी पार्टी की सरकार से। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को केवल आश्वासन दिया। तो आपसे भी हम आशा करते हैं कि हमें आश्वासन ना दें, हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ 2 शब्द कहें मीडिया के माध्यम से आकर के। परसों भी 200 देवी बसों का उद्घाटन किया गया। आपके पास में लगभग 5000 कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर भी हैं। क्या इन कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवरों को इन बसों पर नहीं लगाया जा सकता था? बिल्कुल लगाया जा सकता था। तो मैं अपनी मुख्यमंत्री जी, अपने परिवहन मंत्री जी, सबके पास में जाऊंगा भाई, और आप सभी के लिए सिर झुकाने के लिए तैयार हूं। परंतु आप सभी लोगों को भी भाई मेरा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सहयोग करोगे तभी मेरे अंदर हिम्मत आएगी, नहीं करोगे तो मेरे अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं रहेगी। और देखता हूं भाई मैं कब तक आप सभी के लिए लड़ सकता हूं। कंडीशन मेरी ख़राब होती जा रही है, मेरा स्वास्थ्य भी हल्का होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा हूं। बस चलाने में भी मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं। हमारे मार्शल साहब बड़ा सहयोग करते हैं, कई बार पानी भर के लेके आते हैं, कई बार मेरे लिए दवाई भी लेके आए हैं। रोड पर मेरी हालत ऐसी गर्मी में नॉन एसी बस चला करके काफ़ी ख़राब हो चुकी। इसलिए भाई आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती है, पूरा सहयोग करोगे तो आपके लिए पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। और जब तक लड़ूंगा, जब तक हमारी सरकार हमारे लिए काम नहीं कर देगी। हमारे मंत्री जी को अपनी इन मुद्दों को लेकर के एक बार नहीं 10 बार भी अवगत कराऊंगा कि इन सभी समस्याओं को अगर आप दूर कर देंगे, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, आपको आकर के क्रेडिट लेना है, एक साइन करने हैं, सभी कर्मचारियों का भला हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ।